सवाल है, अगले 7 दिन आगरा के किले के लिए शायद सबसे बेचैन करने वाले दिन थे। शहंशाह का हुक्म था, इसलिए हर कोई उस इनाम का रहस्य सुलझाने में लग गया। राजा टोडरमल, जो हर चीज को मुनाफे और नुकसान की तराजू में तौलते थे, ने सबसे पहले उस मिट्टी की जांच करवाई। उन्होंने सल्तनत के सबसे माहिर जौहरियों और कीमियागरों को बुलाया। मिट्टी को परखा गया, चखा गया, जलाया गया, मगर नतीजा सिफर रहा। वह बस एक आम खेत की सूखी मिट्टी थी, जिसमें सोने या किसी और कीमती धातु का एक कण भी नहीं था। टोडरमल ने सिर झुकाकर अर्ज किया, जहां पनाह, यह मिट्टी आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह बेकार है। इसके बाद बारी आई अबुल फजल की। वह सल्तनत के सबसे बड़े विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने उस न लगे चाकू और मुरझाए फूल को अपनी निगरानी में ले लिया। उन्होंने दुनिया भर की किताबें छान मारी। उन्होंने पुरानी सभ्यताओं के प्रतीकों और रस्मों का अध्ययन किया। क्या किसी पुराने साम्राज्य में ऐसे उपहारों का कोई जिक्र था? क्या यह किसी गुप्त संदेश का हिस्सा था? उन्होंने दिन रात एक कर दिए, मगर उन्हें कहीं भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे इस पहेली की एक भी गांठ खुल सके। उन्होंने हार मानकर कहा, आलम पनाह, मेरी सारी इल्मियत इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रही। इतिहास में ऐसी किसी भेंट का कोई जिक्र नहीं है। अब उम्मीदें तानसेन और राजा मान सिंह पर टिकी थीं। तानसेन ने उस फूल को उठाकर उसे सूंघने की कोशिश की, यह जानने के लिए कि क्या उसकी मुरझाई हुई पंखुड़ियों में कोई भूली बिसरी खुशबू छिपी है। उन्होंने उस चाकू से हवा में लकीरें खींचकर यह महसूस करने की कोशिश की कि क्या इससे कोई ध्वनि निकलती है, मगर सब व्यर्थ था। राजा मान सिंह, जो एक वीर सेनापति थे, ने इसे दुश्मनों की साजिश के नजरिए से देखा। उन्होंने उस चाकू की बनावट पर गौर किया। क्या यह किसी खास कबीले का हथियार था? क्या उस मिट्टी में किसी तरह का जहर मिलाया गया था? उन्होंने अपने जासूसों को दौड़ाया, मगर अनंत घाटी नाम का कोई राज्य जमीन पर मौजूद ही नहीं था। वह जैसे कोई ख्याली पुलाव हो। मान सिंह ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, शहंशाह, यह जरूर किसी दुश्मन की चाल है। वे हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। हमें अपनी सेना को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। दरबार के बाकी अमीर और उमरा भी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। कोई कहता कि यह काला जादू है, तो कोई इसे आने वाली किसी मुसीबत का संकेत बता रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस दूत की दाढ़ी में ही सारा राज छिपा था और उसे कटवा देना चाहिए था। दिन बीतते जा रहे थे और शहंशाह अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी हार का एहसास हो रहा था। वह, जिसने बड़ी बड़ी जंगें जीती थीं, बड़े बड़े मसले सुलझाए थे, आज एक मुट्ठी मिट्टी, एक जिंदा लगे चाकू और एक मुरझाए फूल के सामने बेबस खड़ा था। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। वह बार बार उस संदूक को देखते और सोचते कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। यह उनकी शान, उनकी बुद्धि और उनके साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा बन गया था। इस पूरे हंगामे के बीच दरबार में एक शख्स था जो बिल्कुल शांत था, बीरबल। जब सब लोग मिट्टी, चाकू और फूल की जांच पड़ताल में लगे थे, तब बीरबल बस खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने न तो कोई दावा किया, न ही कोई अटकल लगाई। वह बस दरबार की कार्यवाही देखते, लोगों की बातें सुनते और मुस्कुरा देते। शहंशाह अकबर ने कई बार उन्हें टोका भी, बीरबल, क्या तुम्हारी अक्ल ने भी काम करना बंद कर दिया है? या तुम भी बाकियों की तरह हार मान चुके हो? इस पर बीरबल बस इतना कहते, जहां पनाह, कुछ पहेलियां दिमाग से नहीं, दिल से सुलझाई जाती हैं। मुझे बस थोड़ा और वक्त दीजिए। 6वां दिन आ गया। कल सुबह उस इनाम का रहस्य बताने की आखिरी मोहलत थी। दरबार में मायूसी छाई हुई थी।
शहंशाह अकबर का सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कल सुबह उन्हें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उन्होंने आखिरी उम्मीद से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था, बीरबल शहंशाह के निजी कक्ष में पहुंचे। अकबर उन्हें देखकर बोले, बोलो बीरबल, क्या तुम्हें कुछ सूझा या तुम भी हमारी नाकामी का तमाशा देखने आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गुत्थी सुलझ गई है। अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ, बीरबल ने कहा। आलम पनाह, इसका जवाब मैं कल भरे दरबार में दूंगा, मगर उससे पहले आपको मेरे साथ एक जगह चलना होगा और आपको अपना शहंशाह का लिबास उतारकर एक आम किसान के कपड़े पहनने होंगे। अकबर हैरान रह गए। यह क्या बचकानी बात है बीरबल? हम इस वक्त एक किसान बनकर कहाँ जाएंगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर आप उस इनाम का असली मतलब समझना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। आपको एक शासक की आंखों से नहीं, बल्कि एक इंसान की आंखों से देखना होगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे। खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। उन्होंने बीरबल की बात मानने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब सारा आगरा सो रहा था, शहंशाह अकबर और बीरबल ने आम किसानों का भेष बदला और चुपके से किले से बाहर निकल गए। बीरबल उन्हें यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ले गए। गांव में पूरी तरह खामोशी थी। झोपड़ियों के बाहर टिमटिमाते दियों की रोशनी में वे एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े किसान ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने उससे पूछा, क्या बात है बाबा? सब खैरियत तो है? बूढ़े किसान ने रोते हुए बताया कि उसका जवान बेटा, जो उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, आज शाम अचानक एक बीमारी से चल बसा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। अकबर, जो अब तक सिर्फ तख्त की ऊंचाई से लोगों के दुख दर्द के बारे में सुनते आए थे, आज पहली बार किसी के गम को इतने करीब से महसूस कर रहे थे। उस बूढ़े किसान के आंसू देखकर उनका दिल भी पसीज गया। वहां से निकलकर बीरबल उन्हें एक दूसरी झोपड़ी के पास ले गए। वहां अंदर कई बच्चे सहमे हुए बैठे थे और एक औरत अपने पति से लड़ रही थी। उसका पति एक सिपाही था और उसे कल सुबह जंग के लिए किसी दूर सरहद पर जाना था। औरत रो रो कर कह रही थी, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? इन बच्चों को कौन पालेगा? क्या पता तुम वापस आओगे भी या नहीं। अकबर ने एक सिपाही के परिवार का यह डर और यह तकलीफ भी पहली बार अपनी आंखों से देखी। इसके बाद वे एक और घर के पास से गुजरे। वहां एक नौजवान लड़का अपनी मां से कह रहा था, मां, मुझे शहर जाना है। मुझे वहां काम ढूंढना है। इस गांव में रहकर मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। उसकी मां उसे समझा रही थी, बेटा, अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगा? जो सुख यहाँ की मिट्टी में है, वह परदेस में कहाँ मिलेगा? यह सब देखकर और सुनकर अकबर का मन बेचैन हो गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो? इन लोगों के दुख दर्द का उस इनाम से क्या ताल्लुक? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। चलिए अब वापस किले चलते हैं। सुबह दरबार में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें शहंशाह अकबर और बीरबल पर थीं। वह चंदन का संदूक अभी भी तिपाई पर रखा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, मगर आज उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरी सोच थी।
बीरबल अपनी जगह से उठे और उस संदूक के पास गए। उन्होंने सबसे पहले उसमें से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। उन्होंने मिट्टी को अपनी हथेली पर रखकर दरबारियों से पूछा, आप सबकी नजर में यह क्या है? किसी ने कहा, यह सिर्फ मिट्टी है। किसी ने कहा, यह बेकार है। बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है। यह हिंदुस्तान की जमीन है जिस पर हम सब पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं और एक दिन इसी में मिल जाएंगे। यह उस किसान का खेत है जो दिन रात मेहनत करके हम सबके लिए अनाज उगाता है। यह उस माँ का आंगन है जहाँ उसका बच्चा खेलकर बड़ा होता है। यह वह सरहद है जिसकी रक्षा के लिए हमारे सिपाही अपनी जान दे देते हैं। अनंत घाटी के राजा ने यह मिट्टी भेजकर आपको यह याद दिलाया है कि एक शासक की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि उसके देश की मिट्टी और उसके लोग होते हैं। आप इस जमीन के मालिक नहीं, बल्कि इसके रखवाले हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर की आंखों में एक नई समझ की चमक पैदा हुई। उन्हें कल रात गांव में सुनी उस माँ की बात याद आ गई जो अपने बेटे को अपनी जमीन न छोड़ने के लिए कह रही थी। इसके बाद बीरबल ने वह जिन्न लगा हुआ बिना धार का चाकू उठाया। उन्होंने उसे हवा में लहराते हुए कहा, और यह जिन्न लगा चाकू? आप सबने इसे एक बेकार औजार समझा। किसी ने इसे दुश्मन का हथियार कहा, मगर आप सब गलत थे। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह के कदमों के पास उस चाकू को रख दिया और बोले, जहांपनाह, यह चाकू प्रतीक है उस ताकत का जिसका इस्तेमाल न किया जाए। यह प्रतीक है उस तलवार का जिसे म्यान में ही रखा जाए। अनंत घाटी के राजा आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि एक महान शासक वह नहीं जो हर बात पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करे और अपनी तलवार चलाए। महान शासक वह है जिसके राज में हथियारों पर जिंदा लग जाए, जिसकी सल्तनत में चाकू और तलवारों की जरूरत ही न पड़े। असली ताकत युद्ध में नहीं, शांति में है। असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि दिलों को जीतने में है, ताकि जंग की नौबत ही न आए। शहंशाह अकबर को उस सिपाही की बीवी का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। उन्हें समझ आया कि जंग का फैसला करना कितना आसान होता है, मगर उसका दर्द कितने परिवारों को झेलना पड़ता है। उनकी गर्दन सम्मान में झुक गई। अंत में बीरबल ने उस मुरझाए हुए बेजान फूल को अपने हाथ में लिया। उसकी पंखुड़ियां सूखकर कागज जैसी हो गई थीं। बीरबल ने भावुक होकर कहा, और यह मुरझाया हुआ फूल? इसे देखकर सबने इसे मौत और अंत का प्रतीक माना, मगर यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। उन्होंने फूल शहंशाह की ओर बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, यह फूल हमें याद दिलाता है कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। आज जो खिला है वह कल मुरझा जाएगा। आज जो तख्त पर है कल वह मिट्टी में मिल जाएगा। यह फूल हमें इंसान के जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। यह उस बूढ़े किसान के बेटे की याद दिलाता है जो कल तक जिंदा था और आज नहीं है। यह हमें सिखाता है कि शासक का जीवन भी क्षणभंगुर है। इसलिए जब तक आपके हाथ में सत्ता है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपको ऐसे काम करने चाहिए कि जब आप मुरझा जाएं, तब भी आपके कर्मों की खुशबू इस दुनिया में हमेशा के लिए रह जाए। सत्ता का असली मकसद अपनी शान बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करना है, ताकि इतिहास आपको एक विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के तौर पर याद रखे। बीरबल की बातें सुनकर पूरे दरबार की आंखें नम हो गईं। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतर आए। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज उन्हें दौलत, शोहरत और ताकत से परे एक ऐसी सच्चाई का ज्ञान हुआ था जो हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिल सकता था।
उन्होंने उस संदूक को अपने हाथों में उठाया और कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती इनाम है। उस राजा ने मुझे कोई वस्तु नहीं बल्कि शासक होने का असली धर्म सिखाया है। उसने मुझे याद दिलाया है कि एक शहंशाह की असली पहचान उसके आलीशान महल और भरे पूरे खजाने से नहीं, बल्कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, उसकी प्रजा के दिलों में शांति और उसके कर्मों की अमरता से होती है। वह दिन मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शहंशाह अकबर ने उस चंदन के संदूक को अपने खास खजाने में नहीं बल्कि अपने सोने के कमरे में रखवाया, ताकि वह रोज सुबह उठकर उसे देख सकें और एक शासक के तौर पर अपने कर्तव्यों को कभी न भूलें। और इस तरह एक ऐसा इनाम जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी अपनी पूरी सल्तनत की ताकत और इनसे नहीं समझ पाए थे, उसे बीरबल ने अपनी सादगी और गहरी समझ से सुलझा दिया। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई कि असली दौलत और असली इनाम वह नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे, बल्कि वह होता है जिसे दिल से महसूस किया जा सके। जब दरबार की दीवारें बोलने लगी, हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम एक सूरज की मानिंद चमकता था, जिसकी रोशनी से पूरी सल्तनत जगमगाती थी। आगरा का किला महज एक इमारत नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत का धड़कता हुआ दिल था। इसी दिल के अंदर एक खास हिस्सा था, दीवाने खास, जहां सल्तनत की तकदीर के सबसे अहम फैसले लिए जाते थे। इसकी संगमरमरी दीवारें, जिन पर सोने और कीमती पत्थरों की पच्चीकारी की गई थी, किसी जन्नत के टुकड़े से कम न थीं। इन दीवारों ने अनगिनत राजों को अपने सीने में दफन कर रखा था। उन्होंने शहंशाह की खुशियां देखी थीं, उनके गुस्से की गूंज सुनी थी, उनकी फिक्र को महसूस किया था और उनके इंसाफ की गवाह रही थीं। अकबर को अपने दीवाने खास पर बड़ा नाज था। वह अक्सर कहते थे, इस जगह की दीवारें भी हमारे वफादार दोस्तों की तरह हैं, जो सुनती सब कुछ हैं पर कहती कुछ नहीं। शहंशाह को क्या पता था कि उनकी यह बात एक दिन हकीकत का ऐसा भयानक रूप ले लेगी जो पूरी सल्तनत की नींव हिलाकर रख देगी। यह उन दिनों की बात है जब सल्तनत अपने उरूज पर थी। एक दोपहर शहंशाह अकबर अपने चुनिंदा नवरत्नों और वजीरों के साथ दीवाने खास में एक बहुत ही नाजुक मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। दक्खन की एक रियासत के साथ सुलह की शर्तें तय हो रही थीं और माहौल में एक संजीदगी छाई हुई थी। हर कोई अपनी राय दे रहा था और शहंशाह बड़ी गहराई से सबकी बातें सुन रहे थे। तभी जब वजीर आजम अपनी बात रख रहे थे, एक अजीब सी घटना घटी। हॉल के एक कोने से, जहां किसी की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, एक धीमी सरसराती हुई आवाज आई। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो सबको लगा कि यह बस हवा का झोंका होगा जो किसी झरोखे से अंदर आ गया है। आवाज ने कहा, लेकिन खजाने की चोरी का क्या? एक पल के लिए सब खामोश हो गए। वजीर आजम बोलते बोलते रुक गए। शहंशाह अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानकर चारों ओर देखा। यह कौन बोला? उनकी आवाज में कड़क थी। सिपाहियों ने तुरंत पूरे हॉल का कोना कोना छान मारा। पर्दों के पीछे, खंभों के ओट में, हर जगह देखा गया, मगर वहां किसी परिंदे का पर भी नहीं था। सबने सोचा कि शायद किसी को वहम हुआ है। गुफ्तगू फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार जब राजा टोडरमल सल्तनत के हिसाब किताब का ब्यौरा दे रहे थे, वही आवाज फिर गूंजी। इस बार थोड़ी ज्यादा साफ और तंज से भरी हुई, कर तो बराबर वसूला जाता है, पर क्या वह पूरा का पूरा शाही खजाने में पहुंचता है? राजा जी, इस बार आवाज को लगभग सभी ने सुना था। दरबार में हड़कंप मच गया। यह आवाज किसी इंसान की लग रही थी, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज सीधे पत्थर की दीवारों के अंदर से फूट रही हो। राजा टोडरमल का चेहरा सफेद पड़ गया।
यह उनकी ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम था। उन्होंने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साजिश है। मेरे खिलाफ कोई जहर उगल रहा है। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए गरजकर कहा, किसकी जुर्रत हुई जो हमारे दीवाने खास में छिपकर हमारे वजीरों पर तोहमत लगा रहा है। सामने आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया। बस एक दबी हुई हंसी की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। यह घटना आग की तरह पूरे किले में फैल गई। अगले दिन जब दरबार लगा तो हर वजीर और अमीर के चेहरे पर एक अनजाना खौफ था। वे एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। माहौल में वह भरोसा और बेफिक्री नहीं थी जो अकबर की सल्तनत की पहचान हुआ करती थी। शहंशाह ने उस दिन दरबार की कार्यवाही शुरू की, मगर उनका पूरा ध्यान दीवारों पर लगा हुआ था। और वह आवाज फिर बोली। इस बार उसने सेनापति राजा मान सिंह को निशाना बनाया। जब मान सिंह अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे तो दीवार से आवाज आई, पिछली लड़ाई में तो आपकी टुकड़ी मैदान छोड़कर भागने ही वाली थी। अगर पड़ोसी टुकड़ी वक्त पर न पहुंचती। यह सुनकर मान सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और चीखे, यह झूठा कौन है? यह हमारी वफादारी और बहादुरी का अपमान है। अब हालात काबू से बाहर हो रहे थे। दीवाने खास, जो कभी सल्तनत का सबसे महफूज और भरोसेमंद मकाम हुआ करता था, अब एक खौफनाक जगह बन गया था। कोई भी वजीर खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहा था। हर किसी को डर था कि न जाने कब दीवारें उसके किसी छुपे हुए राज को उगल देंगी। सल्तनत के जरूरी काम रुकने लगे, क्योंकि कोई भी दीवाने खास में बैठक करने को तैयार नहीं था। शहंशाह अकबर की रातों की नींद उड़ गई। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह उनके इकबाल, उनके शासन पर एक सीधा हमला था। कोई अदृश्य शक्ति उनके ही महल में बैठकर उन्हें चुनौती दे रही थी। उन्होंने सल्तनत के बड़े बड़े आलिमों, फकीरों और तांत्रिकों को बुलवाया। किसी ने कहा कि यह किसी अतृप्त आत्मा का साया है, तो किसी ने इसे जिन्नात की हरकत बताया। झाड़फूंक हुई, दुआएं पढ़ी गईं, दीवारों पर पवित्र जल छिड़का गया, मगर कुछ भी काम न आया। आवाज जब चाहती तब बोल पड़ती और किसी न किसी की इज्जत को तार तार कर देती। वह कभी मुल्ला दो प्याजा के देर रात छिपकर खाने की आदत का मजाक उड़ाती, तो कभी किसी अमीर के कृस का जिक्र कर देती। दिन बीतते जा रहे थे और शहंशाह की बेबसी बढ़ती जा रही थी। उनके नवरत्न भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब हो चुके थे। हर कोई परेशान था, सिवाय एक शख्स के, बीरबल। बीरबल इस पूरी घटना के दौरान अजीब तरह से खामोश थे। जब सब डर और हैरत में डूबे थे, तब बीरबल बस दीवारों को घूरते रहते, उनकी बनावट को देखते, उन पर की गई नक्काशी को छूते और गहरी सोच में डूब जाते। शहंशाह ने कई बार उनसे झुंझलाकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? पूरी सल्तनत पर मुसीबत आई है और तुम खामोश तमाशा देख रहे हो। बीरबल हर बार बस मुस्कुराकर जवाब देते, जहांपनाह, जो चीज आंखों से दिखाई न दे, उसे समझने के लिए कानों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे बस थोड़ा वक्त और दीजिए। एक हफ्ता गुजर गया। अब तो हालत यह हो गई थी कि दीवाने खास में कोई कदम भी नहीं रखना चाहता था। शहंशाह को अपनी बैठकें दूसरी जगह करनी पड़ रही थीं, जो उनकी शान के खिलाफ था। आखिरकार उन्होंने तंग आकर एक फरमान जारी किया, अगर 3 दिन के अंदर इस बोलती हुई दीवार का राज नहीं खुला, तो हम इस दीवाने खास को ही तुड़वा देंगे। हम अपनी सल्तनत में ऐसा जादू टोना और वहम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरीं। वह जानते थे कि दीवाने खास सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सैकड़ों कारीगरों की सालों की मेहनत और मुगलिया सल्तनत की शान का प्रतीक है।
उसे तुड़वाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वह उसी शाम शहंशाह के पास पहुंचे और अर्ज किया, आलमपनाह, मुझे बस आज रात की मोहलत और दीजिए। कल सुबह तक या तो इस राज से पर्दा उठ जाएगा या फिर मैं भी आपके साथ मिलकर इस इमारत पर पहला हथौड़ा चलाऊंगा। अकबर ने उनकी बात मान ली। उस रात जब किला सो गया, बीरबल अकेले दीवाने खास में पहुंचे। उनके हाथ में बस एक मशाल और एक हथौड़ी थी। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात का सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। बीरबल ने मशाल को एक स्टैंड पर रखा और हॉल के बीचों बीच खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ऐ दीवारों के पीछे छिपी हुई आत्मा, ऐ जिन्नात, अगर तुम में हिम्मत है तो आज मुझसे बात करो। मैं शहंशाह का नुमाइंदा बीरबल तुमसे यह जानने आया हूं कि तुम आखिर चाहते क्या हो। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। हॉल में सिर्फ बीरबल की सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर वही सरसराती हुई आवाज गूंजी, बीरबल, तुम बहुत अक्लमंद बनते हो। क्या तुम मौत से नहीं डरते? बीरबल जोर से हंसे। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर मैं यह देखकर मरना नहीं चाहता कि शहंशाह अकबर का सलाहकार एक मामूली आवाज से डर गया। मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। तुम कोई जिन्न या भूत नहीं हो। भूत प्रेत इंसानों के राज में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। तुम कोई इंसान हो? आवाज ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। मैं इस इमारत की आत्मा हूं। मैंने इसे बनते हुए देखा है। मैं यहां होने वाली हर बात जानती हूं। बीरबल ने अपनी हथौड़ी उठाई और एक दीवार के पास चले गए। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें दर्द नहीं होता होगा। यह कहकर उन्होंने दीवार पर धीरे धीरे हथौड़ी से ठोकना शुरू कर दिया। वह हर थोड़ी दूर पर दीवार को ठोकते और कान लगाकर उसकी आवाज सुनते। आवाज घबराकर बोली, यह क्या कर रहे हो? रुको। बीरबल ने ठोकना जारी रखा। वह एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए। आखिरकार शहंशाह के सिंहासन के ठीक पीछे वाली दीवार के एक हिस्से पर जब उन्होंने हथौड़ी मारी तो आवाज कुछ अलग आई। वहां से एक खोखली धप-धप की प्रतिध्वनि हुई, जबकि बाकी दीवार से ठोस टक-टक की आवाज आ रही थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना सुराग मिल गया था। उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखा। वह हिस्सा बेहतरीन फूलों और पत्तियों की नक्काशी से ढका हुआ था। बीरबल ने अपनी उंगलियों से उस नक्काशी को टटोलना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद एक पत्ती के डिजाइन पर उनकी उंगली दबी और एक हल्का सा क्लिक का साउंड हुआ। और फिर जो हुआ वह हैरतअंगेज था। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा, जो नक्काशी की वजह से बिल्कुल दरवाजे जैसा नहीं लगता था, धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था। बीरबल ने अपनी मशाल उठाई और उस गुप्त दरवाजे के अंदर कदम रखा। वह एक बहुत ही तंग और संकरे गलियारे में पहुंच गए, जो दीवारों के बीचों बीच बनाया गया था। गलियारे में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे छेद थे, जो दीवाने खास के अंदर की तरफ खुलते थे। इन्हीं छेदों से अंदर की हर बात साफ साफ सुनी जा सकती थी। बीरबल गलियारे में आगे बढ़े। आखिर में वह एक छोटी सी कोठरी में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके सामने कुछ सूखी रोटियां और पानी का एक मटका रखा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े मैले हो चुके थे। जैसे ही उसने बीरबल को मशाल के साथ देखा, वह डर के मारे कांपने लगा। बीरबल ने उसकी हालत देखकर अपनी तलवार म्यान में डाल दी। उन्होंने नरम आवाज में पूछा, कौन हो तुम बाबा? और यह सब क्या है? वह बूढ़ा आदमी फफक कर रो पड़ा। उसने रोते हुए बताया, मेरा नाम उस्ताद करीमुल्लाह है। मैं एक संतराश हूं। इस दीवाने खास की दीवारों पर जो आप नक्काशी देख रहे हैं,
उसे मैंने और मेरे साथियों ने अपनी जिंदगी के 10 साल देकर तराशा है। उसने आगे बताया, जब यह हॉल बनकर तैयार हुआ तो शहंशाह ने बड़े बड़े वजीरों और सेनापतियों को इनाम दिए, मगर हम जैसे कारीगरों को किसी ने पूछा तक नहीं। हमें हमारी मजदूरी देकर रुखसत कर दिया गया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी कला, अपनी आत्मा इस इमारत में डाल दी थी और मुझे बदले में गुमनामी मिली। मैं चाहता था कि शहंशाह को मेरी कला की कीमत का एहसास हो, इसलिए जब यह हॉल बन रहा था मैंने चुपके से दीवारों के बीच यह गुप्त रास्ता और यह कोठरी बना ली थी। मुझे पता था कि एक दिन मैं यहाँ से अपनी आवाज शहंशाह तक पहुँचाऊंगा। मैं यह साबित करना चाहता था कि यह दीवारें, जिन्हें मैंने बनाया है, बोल भी सकती हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उन्हें उस बूढ़े कारीगर पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। उन्होंने पूछा, तो तुम इतने दिनों से यहीं छिपे हुए थे? खाते पीते कहाँ से थे? करीमुल्लाह ने बताया कि उसका एक बेटा रात के अंधेरे में चुपके से उसके लिए खाना पानी रख जाता था। बीरबल ने कहा, उस्ताद, तुमने जो किया वह कानूनन जुर्म है। इसकी सजा मौत भी हो सकती है। मगर मैं तुम्हारी कला और तुम्हारे दर्द की कदर करता हूं। चलो मेरे साथ। शहंशाह हिंद खुद तुम्हारा इंसाफ करेंगे। अगली सुबह दरबार फिर से लगा, मगर इस बार दीवाने खास में हर किसी के चेहरे पर डर था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई। क्या तुम्हें कुछ पता चला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। राज खुल चुका है और वह राज आप सबसे खुद बात करेगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने सिंहासन के पीछे वाली दीवार के पास जाकर वही गुप्त दरवाजा खोला। उस्ताद करीमुल्लाह डरते डरते बाहर निकला और शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। दरबार में मौजूद हर शख्स उसे देखकर चौंक गया। बीरबल ने फिर पूरी कहानी बयान की कि कैसे इस महान कारीगर ने अपनी कला को पहचान न मिलने पर यह रास्ता अपनाया। सब कुछ सुनकर शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शर्मिंदगी और पछतावा था। वह करीमुल्लाह के पास गए और उसे अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, उस्ताद करीमुल्लाह, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है। हम अपनी सल्तनत की शान इन बेजान इमारतों में ढूंढते रहे और यह भूल गए कि असली शान तो उन हुनरमंद हाथों में होती है जो इन इमारतों को बनाते हैं। तुम्हारी दीवारों ने हमें वह सच सुनाया है जो हमारे चापलूस दरबारी कभी नहीं सुना सकते थे। तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया है। शहंशाह अकबर ने न सिर्फ उस्ताद करीमुल्लाह को माफ कर दिया बल्कि उसे शाही संतराश की उपाधि दी और उसे सोने की मोहरों से तौल दिया। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आज के बाद सल्तनत में बनने वाली हर बड़ी इमारत पर उसके मुख्य कारीगर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन के बाद दीवाने खास की दीवारें फिर कभी नहीं बोलीं, लेकिन उन्होंने शहंशाह अकबर और उनकी सल्तनत को एक ऐसा सबक सिखा दिया था जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वह सबक यह था कि एक सल्तनत की असली नींव ईंट पत्थर नहीं बल्कि वे कारीगर, किसान, सैनिक और कलाकार होते हैं जिनके हुनर और वफादारी को अगर सम्मान न मिले तो सबसे मजबूत दीवारें भी एक दिन बोलने पर मजबूर हो जाती हैं। दरबार में आया ऐसा मेहमान जिसने सबको नंगा कर दिया। आगरा के किले में उस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही शान से चमक रहा था। दीवानयाम की रौनक देखने लायक थी। दूर दूर के सूबों से आए अमीर, मनसबदार और जागीरदार अपने कीमती लिबासों और जवाहरात की चमक से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखों को चौंधियाने की कोशिश कर रहे थे। हवा में कीमती इत्र और गुलाब जल की महक घुली हुई थी।
हर चेहरा एक नकाब ओढ़े हुए था, वफादारी का, बहादुरी का, अक्लमंदी का या फिर खुशामद का। यह एक ऐसा मंच था जहां हर कोई अपना सबसे बेहतरीन किरदार निभा रहा था। शहंशाह अकबर को अपनी इस सल्तनत पर, अपने इन वफादार दरबारियों पर और इस आलीशान दरबार की हर एक चीज पर नाज था। उन्हें लगता था कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां हर चीज कायदे और कानून से चलती है, जहां हर किसी का मर्तबा और उसकी जगह तय है। मगर उस दिन इस सजेस जाए मंच पर एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसे न तो कायदों की परवाह थी, न मर्तबों का लिहाज। और वह अपने साथ कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना लेकर आ रहा था जिसमें हर किसी का असली चेहरा, उसका नंगा वजूद साफ नजर आने वाला था। दरबार की कार्यवाही अपने उरूज पर थी, तभी दरवाजे पर तैनात दरबानों के बीच एक हलचल हुई। एक शख्स बिना किसी इजाजत के, बिना किसी की परवाह किए सीधे दरबार के बीचों बीच चला आ रहा था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वह कोई अमीर या राजा नहीं था। उसके तन पर रेशम याजरी नहीं, बल्कि बस एक सफेद, बिना सिला हुआ चोगा था जो उसके घुटनों तक आता था। उसके पैर नंगे थे, जिन पर सफर की धूल जमी थी। सिर पर जटाओं का अंबार था और दाढ़ी छाती तक फैली हुई थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ठहराव था, जैसे समंदर की गहराई। उसके चेहरे पर न तो शहंशाह का खौफ था, न दरबार की शानो शौकत का कोई असर। वह ऐसे चल रहा था जैसे किसी बागीचे में टहल रहा हो। सिपाहियों ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवारें खींच लीं, मगर अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उनकी पारखी नजरें उस अजनबी को तौल रही थीं। उन्हें उस शख्स में कोई खतरा नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य नजर आ रहा था। वह अजनबी ठीक सिंहासन के सामने आकर रुक गया। उसने न तो झुककर सलाम किया, न ही कोई अल्फाज कहे। बस अपनी शांत नजरों से शहंशाह को देखता रहा। अकबर ने अपनी रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, और इस तरह बिना इजाजत के दरबार में घुस आने की जुर्रत कैसे की? उस शख्स के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम तो जिस्म की पहचान है और मैं जिस्म नहीं हूँ। मैं किसी से इजाजत नहीं लेता, क्योंकि मैं हवा की तरह हूँ जो कहीं भी आ जा सकती है। लोग मुझे अवधूत कहते हैं। मैं पहाड़ों से उतरा हूँ, यह देखने की शहंशाह अकबर के दरबार की चमक सच्ची है या सिर्फ आंखों का धोखा। यह जवाब किसी गुस्ताखी से कम नहीं था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने तो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई पागल या जासूस लगता है। इसे कैदखाने में डाल देना चाहिए। मगर अकबर पर उसकी बातों का गहरा असर हुआ था। उन्होंने पूछा, तो क्या देखा तुमने? अवधूत ने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाईं और फिर शहंशाह की आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने देखा कि यहाँ हर कोई कपड़ों के बोझ तले दबा हुआ है। कीमती कपड़ों के, ऊंचे ओहदों के कपड़ों के, झूठी शान और इज्जत के कपड़ों के। यहाँ कोई भी वैसा नहीं है जैसा वह असल में है। मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने नहीं आया, बल्कि आजाद करने आया हूँ। अकबर हैरान थे। आजाद करने? किससे आजाद करने? अवधूत ने कहा, इन कपड़ों से। मैं इस दरबार में मौजूद हर एक शख्स को, जहां पनाह आपको भी, नंगा कर सकता हूँ। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। नंगा शब्द सुनते ही सबकी इज्जत पर बन आई। राजा मान सिंह गुस्से से खड़े हो गए। की अपनी ज़बान को लगाम दे। यह शहंशाहन का दरबार है, कोई सराय नहीं। मगर अवधूत जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत भाव से कहा, सेनापति जी, गुस्सा आपकी बहादुरी का लिबास है, जिसे पहनकर आप अपनी उस चिंता को छिपाते हैं कि कहीं अमन के ज़माने में आपकी अहमियत कम न हो जाए। यह एक ऐसा तीर था जो सीधा निशाने पर लगा था।
मान सिंह एक पल के लिए सन्न रह गए। यह बात उनके दिल के किसी कोने में दबी हुई एक सच्चाई थी जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना था। उनका चेहरा पड़ गया। अकबर अब समझ गए थे कि यह कोई आम फकीर नहीं है। यह जिस्म को नहीं बल्कि रूह को नंगा करने की बात कर रहा है। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने इस खेल को खेलने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है अवधूत, हमें तुम्हारा दावा मंजूर है। तुम हमारे दरबारियों को नंगा करो। हम भी तो देखें कि इन कपड़ों के नीचे कौन क्या है। शुरुआत किससे करोगे? इस पूरे हंगामे में बीरबल, जो हमेशा की तरह खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अवधूत ने अपनी नजरें राजा टोडरमल पर टिका दीं, जो सल्तनत के खजाने के इंचार्ज थे और अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए मशहूर थे। अवधूत ने कहा, राजा जी, आप सल्तनत के सबसे भरोसेमंद इंसान माने जाते हैं। आपका हर हिसाब, हर पाई बिल्कुल दुरुस्त होती है। मगर क्या आप बताएंगे कि जब रात को आप अपनी तिजोरी में सल्तनत की मोहरों को गिनते हैं तो आपको उनकी खनक में संगीत क्यों सुनाई देता है? आपको उस सोने पर अपना अधिकार क्यों महसूस होता है? आपकी ईमानदारी एक बहुत खूबसूरत लिबास है, मगर उसके नीचे नियंत्रण और अधिकार की भूख छिपी हुई है। आप सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि उस खजाने के असली मालिक होने का ख्वाब देखते हैं। राजा टोडरमल कांप उठे। उनका चेहरा, जो हमेशा आत्मविश्वास से दमकता था, आज पसीने से भीग गया। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उन्होंने खुद से भी छिपाकर रखा था। आज एक अजनबी ने उसे भरे दरबार में बेपर्दा कर दिया था। अब दरबार में खौफ का माहौल बनने लगा। हर कोई डर रहा था कि अगला नंबर उसका न हो। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। जिन लिबासों पर उन्हें कल तक नाज था, आज वही उन्हें चुभ रहे थे। अवधूत अब दरबार के मुख्य काजी की तरफ मुड़ा, जो अपने लंबे चोगे और बड़ी दाढ़ी में बड़े दीन-ईमान वाले लग रहे थे। अवधूत ने कहा, काजी साहब, आप दिन भर लोगों को इंसाफ और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं, मगर क्या आप उस नौजवान लड़के का चेहरा भूल गए जिसे आपने चोरी के छोटे से जुर्म में सख्त सजा सुनाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपके बेटे की शिकायत की थी? आपका इंसाफ का चोगा बहुत लंबा और सफेद है, मगर उसके नीचे इंतकाम का एक काला दाग छिपा हुआ है। काजी साहब की आंखें शर्म से झुक गईं। वह एक शब्द भी न बोल सके। अवधूत एक एक करके दरबारियों के पास जाता और उनके सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए राज, डर, लालच और घमंड को उजागर करता जाता। उसने एक शायर से कहा कि तुम शहंशाह की तारीफ में सीधे इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम्हें उनकी अक्लमंदी पसंद है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इनाम में मिलने वाली अशरफिया पसंद हैं। उसने एक अमीर से कहा कि तुम्हारा लंगर गरीबों के लिए नहीं बल्कि अपनी वाहवाही के लिए चलता है। पूरा दरबार, जो कुछ देर पहले तक शानो शौकत का नमूना लग रहा था, अब एक अजीब सी खामोशी और शर्मिंदगी में डूब गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई सच में नंगा हो गया हो और अपने नंगेपन को छिपाने के लिए कोई जगह न हो। सबके सिर झुके हुए थे। किसी में आंख उठाकर दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि दूसरा भी उसी की तरह नंगा खड़ा है। शहंशाह अकबर यह सब खामोशी से देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। आज उन्हें पहली बार अपने दरबार का एक ऐसा चेहरा दिख रहा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह चापलूसी और वफादारी के पर्दों के पीछे का असली चेहरा था। अब जब लगभग सारे बड़े दरबारी बेपर्दा हो चुके थे, अवधूत आखिरकार शहंशाह अकबर की ओर घूमा। पूरे दरबार की सांसें रुक गईं। अब क्या होगा? क्या यह फकीर शहंशाह हिंद को भी नंगा करने की जुर्रत करेगा? अवधूत ने शहंशाह की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह,
आपने इतने बड़े बड़े मुल्क फतह किए, बड़ी बड़ी जंगें जीतीं, अपनी सल्तनत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। आपका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। मगर क्या आप हर रात सोने से पहले यह नहीं सोचते कि कहीं आने वाली नस्लें आपको एक विजेता के तौर पर तो याद रखेंगी, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर भूल जाएंगी? क्या आपको यह डर नहीं सताता कि आपकी बनाई यह आलीशान इमारतें तो रहेंगी, मगर आपके इंसाफ के किस्से वक्त की धूल में खो जाएंगे? जहां पनाह, आपकी बादशाहत आपका सबसे शानदार लिबास है, मगर उसके नीचे अमर हो जाने की बेचैनी और भुला दिए जाने का खौफ छिपा हुआ है। यह सुनकर अकबर अपने सिंहासन पर जड़ हो गए। अवधूत ने उनके दिल के उस सबसे गहरे और अनखे डर को छू लिया था जो उन्हें अक्सर तन्हाई में परेशान करता था। यह डर किसी जंग में हारने का नहीं, बल्कि इतिहास में हार जाने का था। आज पहली बार उन्हें लगा कि वह शहंशाह नहीं, बल्कि एक आम इंसान हैं, जिसमें वही डर और वही कमजोरियां हैं जो किसी में भी हो सकती हैं। उनकी आंखों के कोने भीग गए। अब पूरे दरबार में एक ही शख्स बचा था जिस पर सबकी निगाहें थीं, बीरबल। दरबारियों के मन में एक उम्मीद जागी। बीरबल, जो हर किसी की बोलती बंद कर देता था, जो अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए मशहूर था, आज इस फकीर के सामने जरूर बेबस हो जाएगा। आज बीरबल का नकाब भी उतरेगा। अवधूत धीरे धीरे बीरबल के पास गया, जो अब भी अपनी जगह पर शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अवधूत ने बड़ी गहराई से बीरबल की आंखों में झांका, जैसे उनकी रूह के अंदर तक उतर जाने की कोशिश कर रहा हो। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि लोग अपनी धड़कनें भी सुन सकते थे। काफी देर तक बीरबल को देखने के बाद अवधूत ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुरा दिया। उसने वापस शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मैं माफी चाहता हूं। मैं अपना दावा पूरा नहीं कर सका। मैं आपके पूरे दरबार को नंगा करने में नाकाम रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तुमने तो सबको बेपर्दा कर दिया। अवधूत ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं इस शख्स को नंगा नहीं कर सका। सब चौंक गए। अवधूत ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मुझे इस शख्स पर कोई लिबास ही नहीं मिला जिसे मैं उतार सकूं। यह जैसा बाहर से दिखता है, वैसा ही अंदर से है। इसकी हंसी इसकी खुशी का लिबास नहीं, बल्कि इसकी आदत है। इसकी अक्लमंदी इसके घमंड का लिबास नहीं, बल्कि इसका स्वभाव है। इसकी वफादारी शहंशाह को खुश करने का लिबास नहीं, बल्कि इसका ईमान है। यह शख्स पहले से ही नंगा है, इसलिए इसे नंगा नहीं किया जा सकता। यह सुनना था कि पूरे दरबार में एक गूंज उठी। जो लोग बीरबल को शर्मिंदा होते देखना चाहते थे, उनके सिर और भी ज्यादा झुक गए। आज बीरबल की जीत उनकी हाजिर जवाबी से नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई से हुई थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे। वह अवधूत के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, अवधूत, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें दिखाया है कि असली दौलत और शान कपड़ों या ओहदों में नहीं, बल्कि सच्चाई और सादगी में है। तुमने सिर्फ हमारे दरबारियों को ही नहीं, बल्कि हमें भी नंगा किया है, और हम इसके लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम हमसे जो चाहे मांग सकते हो। अवधूत ने मुस्कुराकर कहा, शहंशाह, मैं एक फकीर हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा काम आईना दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अब इस आईने में खुद को संवारना या इसे तोड़ देना, यह आपका फैसला है। यह कहकर वह अजनबी मेहमान उसी तरह शांत कदमों से दरबार से बाहर चला गया जैसे आया था, और कोई उसे रोक न सका। उसके जाने के बाद दीवाने खास में बहुत देर तक खामोशी छाई रही। यह वह खामोशी नहीं थी जो किसी डर या गुस्से से पैदा होती है। यह आत्ममंथन की खामोशी थी। उस दिन के बाद आगरा के दरबार की चमक शायद थोड़ी फीकी पड़ गई,
मगर वहां सच्चाई की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। शहंशाह अकबर ने यह सबक सीखा कि एक बादशाह की असली ताकत उसकी प्रजा को कीमती लिबास पहनाने में नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल देने में है जहां उन्हें अपनी सच्चाई छिपाने के लिए कोई नकाब पहनने की जरूरत ही न पड़े। बीरबल और रोता हुआ सूरज। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में हिंदुस्तान की सुबहें अजान और मंदिरों की घंटियों की आवाज से जागती थीं और शामें तानसेन के संगीत में घुल जाती थीं। आगरा का किला महज पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं था, बल्कि वह मुगलिया सल्तनत का धड़कता हुआ दिल था, जहां से उठने वाली हर एक धड़कन पूरे मुल्क की तकदीर लिखती थी। शहंशाह का इकबाल बुलंद था, खजाने भरे हुए थे और सरहदें महफूज थीं। अकबर को अपनी सल्तनत पर, अपनी प्रजा पर और सबसे ज्यादा अपनी अक्ल और इंसाफ पर नाज था। उन्हें लगता था कि कुदरत भी उनके शासन से खुश है, तभी तो आसमान साफ रहता है, जमीन सोना उगलती है और हवाओं में अमन का पैगाम बहता है। मगर इंसान का गुमान और कुदरत का इम्तिहान, दोनों का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने शहंशाह के गुमान को और सल्तनत के अमन को एक साथ चुनौती दे डाली। वह एक आम सुबह थी। सूरज हमेशा की तरह पूरब से निकला, मगर आज उसकी रोशनी में वह ताजगी और वह सुनहरी चमक नहीं थी। आसमान में कोई बादल नहीं था, फिर भी सूरज की किरणें धुंधली और बोझिल लग रही थीं, जैसे किसी बीमार की आंखें। लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उनकी नजरें वहीं ठहर गईं। सूरज के चारों ओर एक हल्का सा, रुपहला सा घेरा बन गया था और उस घेरे से मोतियों जैसी महीन बूंदें या शायद रोशनी के जर्रे बहुत धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहे थे। हवा में वह इतने हल्के थे कि महसूस भी नहीं होते थे, मगर धूप में उनकी झिलमिलाहट साफ दिख रही थी। ऐसा लगता था मानो सूरज रो रहा हो और ये उसके सुनहरे आंसू हों जो जमीन पर बरस रहे हैं। पहले तो लोगों ने इसे कोई मौसमी करामात समझा, मगर जब घंटों तक यह सिलसिला जारी रहा तो दिलों में एक अनजाना खौफ बैठने लगा। यह खब जंगल की आग की तरह आगरा की गलियों से होती हुई शाही किले की दीवारों तक जा पहुंची। शहंशाह अकबर जब अपने झरोखे से बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने भी वही मंजर देखा। उनकी छाती में पहली बार एक सिहरन सी दौड़ी। यह क्या था? यह कौन सी आसमानी आफत थी जिसका कोई जिक्र किसी किताब में नहीं था? उन्होंने फौरन दीवाने खास में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। दरबार में सल्तनत के सभी नवरत्न और बड़े बड़े अमीर उमरा मौजूद थे, मगर हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सबकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे वे सूरज से नजर मिलाने की हिम्मत न कर पा रहे हों। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, मगर उनकी आवाज में हमेशा वाला रोब नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। आप सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। कोई इल्म का समंदर है तो कोई बहादुरी की मिसाल। हमें बताइए यह क्या हो रहा है? आसमान में हमारा सूरज, हमारी सल्तनत का रोशन सितारा आज आंसू क्यों बहा रहा है? दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अबुल फजल ने अपनी जिंदगी में हजारों पन्ने तारीख और इल्म पर लिखे थे, मगर आज उनकी कलम खामोश थी। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, जहां पनाह, मैंने यूनान से लेकर मिस्र तक की पुरानी किताबों का अध्ययन किया है, मगर ऐसी किसी घटना का जिक्र कहीं नहीं मिला। यह कुदरत का कोई ऐसा राज है जो हमारी समझ से बाहर है। राजा टोडरमल, जो हर चीज को नफे नुकसान और हिसाब किताब की तराजू में तौलते थे, ने कहा, आलम पनाह, इस घटना का असर सल्तनत के कारोबार पर पड़ रहा है। बाजारों में लोग डरे हुए हैं, किसान खेतों में जाने से घबरा रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। राजा मान सिंह ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, शहंशाह, हमें इसे सिर्फ कुदरत का खेल नहीं समझना चाहिए।
हो सकता है यह हमारे किसी पड़ोसी दुश्मन की कोई नई चाल हो, कोई काला जादू या कोई वहम फैलाने की साजिश। हमें अपनी सरहदों पर चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। दिन बीतते गए, मगर सूरज का रोना बंद नहीं हुआ। अब यह सिर्फ आगरा में नहीं, बल्कि सल्तनत के दूरदराज के सूबों से भी यही खबरें आने लगीं। लोगों का डर अब वहम से निकलकर यकीन में बदल रहा था। हर कोई अपनी अपनी तरह से मतलब निकाल रहा था। किसान कह रहे थे कि धरती माता नाराज हैं, इसलिए सूरज देवता रो रहे हैं और अब फसलें तबाह हो जाएंगी। व्यापारी कह रहे थे कि यह सल्तनत के बुरे दिनों की निशानी है, अब कारोबार में बरकत नहीं रहेगी। मौलवियों और पंडितों ने इसे शहंशाह के किसी गुनाह का नतीजा बताना शुरू कर दिया। मस्जिदों में खास दुआएं होने लगीं और मंदिरों में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। लोग घरों में दुबक गए, गलियां वीरान हो गईं। एक हंसती खेलती सल्तनत पर एक अनदेखे मातम का साया पड़ गया था। शहंशाह अकबर की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उन्होंने सल्तनत के सबसे बड़े हकीमों और ज्योतिषियों को तलब किया। उन्होंने अपनी अपनी पोथियां खोलीं, सितारों की चाल का हिसाब लगाया, मगर हर कोई बेबस था। ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रहों की ऐसी दशा उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, यह किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। हकीमों ने कहा कि यह हवा में किसी बीमारी का असर हो सकता है जो आंखों पर पर्दा डाल रहा है। शहंशाह ने उनके कहने पर सल्तनत में बड़ी बड़ी जगहों पर हवन करवाए, दवाइयां छिड़कवाई, गरीबों में अनाज और सोना बंटवाया, ताकि अगर यह किसी नाराजगी का नतीजा है तो वह दूर हो जाए। मगर कुछ भी काम न आया। सूरज हर सुबह रोता हुआ उगता और रोता हुआ ही डूब जाता। इस पूरे हंगामे और बेचैनी के माहौल में दरबार में एक शख्स था जो हमेशा की तरह शांत और स्थिर था, बीरबल। जब सब लोग आसमान की तरफ देखकर चिंता में डूबे थे, तब बीरबल की नजरें जमीन पर, लोगों के चेहरों पर थीं। जब बाकी दरबारी बड़ी बड़ी किताबों में इस पहेली का हल ढूंढ रहे थे, तब बीरबल आगरा की तंग गलियों में घूम रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे, उनके डर को महसूस कर रहे थे। शहंशाह अकबर ने कई बार उन्हें टोका, बीरबल, क्या तुम्हारी अक्ल भी इस धुंधली रोशनी में खो गई है? पूरी सल्तनत पर क़यामत का साया है और तुम हो कि बस मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल नहीं है? बीरबल हर बार सिर झुकाकर एक ही जवाब देते, जहां पनाह, कुछ गुत्थियां आसमान में नहीं, दिलों में उलझी होती हैं। मुझे बस थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं सूरज के आंसुओं का कारण जरूर ढूंढ निकालूंगा। 1 महीना गुजर गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब तो शहंशाह के अपने मन में भी यह शक घर करने लगा था कि शायद सच में उनसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी सजा पूरी सल्तनत को मिल रही है। वह एक टूटे हुए इंसान की तरह लगने लगे थे। एक शाम वह अपने बाग में अकेले टहल रहे थे, तभी बीरबल उनके पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर एक ठंडी आह भरी और कहा, बोलो बीरबल, क्या तुम्हें कुछ पता चला या तुम भी आज अपनी हार मानने आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गुत्थी सुलझ गई है। मुझे पता चल गया है कि सूरज क्यों रो रहा है, और मैं वादा करता हूं कि कल शाम तक मैं उसे हंसाकर दिखाऊंगा। अकबर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह कैसे मुमकिन है? हमने क्या कुछ करके नहीं देख लिया? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, हमने सब कुछ किया, बस एक काम नहीं किया। हमने सूरज की आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से उसे देखा। उसका दर्द समझने की कोशिश नहीं की। खैर, अब आप बस मुझ पर भरोसा रखें और एक फरमान जारी करें। बीरबल ने शहंशाह के कान में अपनी योजना बताई। योजना सुनकर अकबर को पहले तो बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि बीरबल का दिमाग फिर गया है।
मगर अब उनके पास बीरबल पर भरोसा करने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने भारी मन से बीरबल की बात मान ली। अगली सुबह पूरी सल्तनत में शहंशाह का एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया गया। ढिंढोरची मुनादी कर रहे थे, शहंशाह हिंद के हुक्म से आज पूरे मुल्क में मातम का दिन मनाया जाएगा। हर शहर, हर गांव, हर घर में हर शख्स सिर्फ अपनी जिंदगी के दुखों को, अपनी परेशानियों को और अपनी तकलीफों को याद करेगा। किसी को भी हंसने या मुस्कुराने की इजाजत नहीं है। हर कोई अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को एक कागज पर लिखेगा और शाम को शहर के सबसे बड़े मैदान में जमा होगा। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह फरमान सुनकर लोग और भी ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि अब तो शहंशाह ने भी मान लिया है कि सल्तनत पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। खैर, हुक्म शहंशाह का था तो मानना ही था। उस दिन पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सा माहौल था। हर कोई अपने घर में बैठकर अपनी जिंदगी की परेशानियों को याद कर रहा था। किसान अपने सूखे खेत और कृषि को याद करके रो रहा था। सिपाही जंग में मारे गए अपने साथी को याद कर रहा था। माँ अपने बीमार बच्चे की तकलीफ में आंसू बहा रही थी। अमीर आदमी अपने व्यापार में हुए घाटे का मातम कर रहा था। हर किसी ने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को एक कागज पर लिखा। शाम होते होते आगरा के सबसे बड़े मैदान में तिल रखने की जगह नहीं थी। लाखों की भीड़ जमा थी और हर चेहरे पर उदासी और मायूसी थी। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया था। शहंशाह अकबर और बीरबल भी एक ऊंचे मंच पर मौजूद थे। बीरबल ने माइक हाथ में लिया और कहा, भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ अपने अपने दुख लेकर जमा हुए हैं। शहंशाह चाहते हैं कि आज कोई भी अपना दुख अकेले न सहे। इसलिए अब आप सब एक एक करके आगे आएंगे और अपने दुख की चिट्ठी को इस आग में डालने से पहले उसे जोर से पढ़कर सबको सुनाएंगे। यह सुनकर लोगों में एक झिझक सी फैल गई। अपना दुख सबके सामने कहना बहुत मुश्किल काम था। तभी एक बूढ़ा किसान हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी चिट्ठी पढ़ी। मेरा दुख यह है कि इस साल बारिश न होने से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई और मुझ पर साहूकार का भारी कर्ज चढ़ गया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा मुझे नहीं पता। यह कहकर उसने अपनी चिट्ठी आग में डाल दी। उसकी कहानी सुनकर भीड़ में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद एक औरत आगे आई। उसने रोते हुए पढ़ा, मेरा दुख यह है कि मेरा इकलौता बेटा एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। मैं हर रोज उसे अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते हुए देखती हूँ। उसकी बात सुनकर उस बूढ़े किसान ने सोचा, मेरा दुख तो बस फसल का है, इस माँ के दुख के सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं। फिर एक नौजवान सिपाही आगे आया। उसकी एक टांग नकली थी। उसने कहा, मेरा दुख यह है कि मैंने जंग में अपनी टांग गंवा दी। अब मैं न तो अपनी सल्तनत के लिए लड़ सकता हूँ और न ही अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। मैं सबकी नजरों में एक बोझ बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर उस औरत ने सोचा, मेरा बेटा बीमार है मगर जिंदा तो है। इस नौजवान ने तो देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया। एक एक करके लोग आते गए और अपना अपना दुख सुनाते गए। किसी का घर जल गया था, किसी का व्यापार डूब गया था, किसी ने अपने किसी अजीज को खो दिया था। जैसे जैसे लोग अपनी कहानियां सुना रहे थे, एक अजीब सी बात हो रही थी। जो लोग अब तक सिर्फ अपने दुख में डूबे हुए थे, वे दूसरों का दुख सुनकर यह महसूस करने लगे कि उनका अपना दुख तो कुछ भी नहीं है। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में वे अकेले दुखी नहीं हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा तकलीफ में जीने वाले लोग मौजूद हैं।
किसान को लगा कि फसल तो अगले साल फिर आ जाएगी, मगर उस माँ का बेटा वापस नहीं आ सकता। उस माँ को लगा कि बेटा बीमार है, मगर कम से कम वह अपाहिज तो नहीं है। उस सिपाही को लगा कि उसकी टांग चली गई, मगर वह उस व्यापारी की तरह कर्ज में तो नहीं डूबा है जिसका सब कुछ नीलाम हो गया। धीरे धीरे लोगों के दिलों से उनके अपने दुख का बोझ हल्का होने लगा और उसकी जगह दूसरों के लिए हमदर्दी और करुणा ने ले ली। जब आखिरी आदमी ने अपनी कहानी सुनाकर चिट्ठी आग में डाली, तब तक रात घिर आई थी। मैदान में जलते हुए अलाव के सिवा और कोई रोशनी नहीं थी, मगर लाखों लोगों के दिल आज एक दूसरे के दर्द को समझकर रोशन हो चुके थे। बीरबल अब दोबारा मंच पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हमने आज अपने सारे दुख इस आग में जला दिए। अब कल एक नई सुबह होगी। शहंशाह ने ऐलान किया है कि कल पूरे मुल्क में खुशियों का दिन मनाया जाएगा। कल कोई भी अपने दुख को याद नहीं करेगा। हर कोई अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी खुशी को, छोटी से छोटी नेमत को याद करेगा और उसका जश्न मनाएगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर वही था। सूरज के चारों ओर वही घेरा था और वही सुनहरी बूंदें बरस रही थीं। मगर आज लोगों की आंखों में डर नहीं था। आज वे उसे रोता हुआ सूरज नहीं कह रहे थे। आज वे उसे आशीर्वाद बरसाता सूरज कह रहे थे। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे मुल्क में जश्न का माहौल था। बाजारों को सजाया गया था। हर तरफ संगीत और नाच गाना हो रहा था। लोगों को हुक्म था कि वे अपनी जिंदगी की सबसे छोटी खुशी को भी आज सबसे बड़ा मानकर उसका जश्न मनाएं। एक गरीब औरत जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, इस बात पर नाच रही थी कि आज उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे क्योंकि शहंशाह की तरफ से खाने का इंतजाम है। वह बूढ़ा किसान इस बात पर खुश था कि चलो फसल नहीं हुई, मगर उसका परिवार तो सलामत है। वह अपाहिज सिपाही इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि उसकी एक टांग नहीं है, मगर उसके हाथ तो हैं जिनसे वह कोई और काम सीख सकता है। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। वे अपने पास क्या नहीं है इसका मातम नहीं, बल्कि क्या है इसका शुक्राना मना रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा और लोगों की खुशी, उनका हंसना, उनका नाचना बढ़ता गया, आसमान में एक चमत्कार हुआ। सूरज की रोशनी में वही धुंधलापन अब भी था, मगर आज लोगों को वह सुनहरे आंसू नहीं, बल्कि आसमान से होती हुई सुनहरी फूलों की बारिश लग रही थी। वह रुखला घेरा मातम का नहीं, बल्कि किसी उत्सव का मंडप लग रहा था। शाम को जब सूरज डूब रहा था, अकबर और बीरबल किले की छत पर खड़े यह सब देख रहे थे। पूरा शहर हंस रहा था, गा रहा था, जश्न मना रहा था। अकबर ने देखा कि सूरज की रोशनी में अब भी वही नमी थी, मगर आज वह दुखद नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? सूरज तो अब भी वैसा ही है, फिर यह सब बदल कैसे गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सूरज कभी रो ही नहीं रहा था। यह तो बस एक मौसमी घटना थी। रो तो हम सब रहे थे। हमारी प्रजा, हमारी सल्तनत, आप और हम सब अपने अपने डरों में, अपनी अपनी चिंताओं में, अपने अपने दुखों में डूबे हुए थे। जब हम अंदर से रो रहे थे, तो हमें बाहर सूरज भी रोता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया हमें वैसी ही दिखती है, जैसे हम अंदर से होते हैं। आज जब हम सब खुश हैं, शुक्रगुजार हैं, तो वही सूरज हमें आशीर्वाद बरसाता हुआ और जश्न मनाता हुआ दिख रहा है। गलती सूरज की नहीं, हमारे देखने के नजरिए की थी। शहंशाह अकबर निशब्द होकर बीरबल को देखते रह गए। आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। एक बादशाह सल्तनत की जमीन पर हुकूमत कर सकता है, मगर लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकता। और जब तक दिलों में डर और दुख रहेगा, तब तक सबसे रोशन सूरज भी रोता हुआ ही नजर आएगा।
उस दिन के बाद वह आसमानी घटना कुछ दिनों में अपने आप खत्म हो गई, मगर वह अपनी सल्तनत के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ गई। लोगों ने सीखा कि दुख को बांटने से वह कम होता है और खुशी को बांटने से वह बढ़ती है। और शहंशाह अकबर ने सीखा कि एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा नजरिया देना भी है जिससे वे सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक किरण देख सकें। बीरबल का ऐसा जवाब, जो अकबर को सोचने पर मजबूर कर गया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में आगरा का किला सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पर हुकूमत नहीं करता था, बल्कि वह इल्म, हुनर और अक्लमंदी का एक ऐसा रोशन मीनार था जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। दीवाने खास की संगमरमरी दीवारें गवाह थीं उन बहसों की जहां दुनिया के सबसे पेचीदा मसलों को सुलझाया जाता था। अकबर, जो खुद इल्म के बेहद शौकीन थे, अक्सर अपने नवरत्नों के साथ बैठकर ऐसे सवाल उठाते थे जो इंसान की सोच की हदों को चुनौती देते थे। उन्हें महज सल्तनत चलाना पसंद नहीं था, वह जिंदगी और कायनात के रहस्यों की गहराइयों में उतरना चाहते थे। यह उन दिनों की बात है जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। दक्खन से लेकर काबुल तक अकबर के नाम का डंका बजता था। खजाने लबालब भरे थे और सरहदों पर ऐसा अमन था कि सिपाही अपनी तलवारों पर धार देना भी भूलने लगे थे। ऐसे ही एक खुशगवार दिन, जब दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था, शहंशाह अकबर के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, कीमती पर्दों, सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से लदे अमीरों और वफादारी का दम भरते नवरत्नों को। उन्हें अपनी ताकत, अपनी सल्तनत और अपनी कामयाबी पर बेहद नाज महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया की हर बड़ी चीज को अपने कदमों में झुका दिया है। इसी गुमान और गहरी सोच में डूबे हुए उन्होंने दरबार में एक सवाल उछाला, जो सुनने में तो बहुत सीधा सादा था, मगर उसकी गहराइयों में एक पूरा समंदर छिपा था। शहंशाह ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, हमारे ज़हन में एक सवाल है और हम चाहते हैं कि हमारे नवरत्न अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर हमें इसका जवाब दें। सवाल यह है, इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में एक संजीदा खामोशी छा गई। यह कोई मामूली सवाल नहीं था। इसका जवाब शहंशाह की सोच और दरबार की अक्लमंदी का पैमाना तय करने वाला था। हर कोई एक ऐसा जवाब सोचना चाहता था जो न सिर्फ सही हो, बल्कि शहंशाह को खुश भी कर दे। कुछ देर की खामोशी के बाद सेनापति राजा मान सिंह, जिनकी रगों में बहादुरी का खून दौड़ता था, अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी शानदार तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज एक बादशाह की ताकत और उसकी अजेय सेना है। एक ऐसी सेना जिसके कदमों की आहट से दुश्मनों के दिल दहल जाएं और जिसकी एक हुंकार से सल्तनतें नक्शे से मिट जाएं। आपकी सेना, आलम पनाह, जो दुनिया के किसी भी कोने में फतह का परचम लहरा सकती है, वही सबसे बड़ी है। शहंशाह अकबर मुस्कुराए। यह जवाब उनकी शान को बढ़ाने वाला था। उन्होंने सिर हिलाकर मान सिंह को बैठने का इशारा किया। अब बारी राजा टोडरमल की थी, जो सल्तनत के वित्तीय मामलों के बेताज बादशाह थे। हर चीज को आंकड़ों और हिसाब किताब की तराजू में तौलना उनकी आदत थी। वह अदब से खड़े हुए और बोले, आलम पनाह, ताकत बेशक बहुत बड़ी चीज है, मगर सेना भी खाली पेट नहीं लड़ सकती। मेरी समझ से दुनिया की सबसे बड़ी चीज सल्तनत का खजाना और उसकी अर्थव्यवस्था है। सोना और चांदी, जिनसे किसी भी ताकत को खरीदा जा सकता है, जिनसे अकाल के समय प्रजा का पेट भरा जा सकता है और जिनसे आलीशान इमारतें और सड़कें बनवाई जा सकती हैं। एक भरा हुआ खजाना ही एक सल्तनत की असली ताकत और सबसे बड़ी चीज है। शहंशाह को यह जवाब भी पसंद आया। इसमें हकीकत थी और दूरदर्शिता भी।
इसके बाद सल्तनत के सबसे बड़े विद्वान और इतिहासकार अबुल फजल की बारी आई। उनकी दुनिया तलवारों और सिक्कों से नहीं बल्कि अल्फाजों और किताबों से बनी थी। उन्होंने अपनी नरम लेकिन गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह सेनाएं वक्त के साथ थक जाती हैं और खजाने खाली हो सकते हैं, सिकंदर जैसे विजेता भी मिट्टी में मिल गए। मेरी राय में दुनिया की सबसे बड़ी चीज इंसान का नाम और उसका ज्ञान है, जो उसके जाने के बाद भी सदियों तक जिंदा रहता है। आपका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज जितना बड़ा है, आने वाले 1000 सालों तक इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। किताबें और इल्म ही वह सबसे बड़ी चीज हैं जो इंसान को अमर बना देती हैं। यह एक ऐसा जवाब था जिसने अकबर के दिल को छू लिया। उन्हें अपनी सल्तनत से ज्यादा अपने नाम और अपनी विरासत की फिक्र थी। वह बहुत खुश हुए। एक एक करके बाकी दरबारियों ने भी अपने अपने जवाब दिए। किसी ने अल्लाह का खौफ कहा, किसी ने माँ की दुआ को सबसे बड़ा बताया, तो मुल्ला दो प्याजा ने चापलूसी की हद पार करते हुए कह दिया, जहां पनाह दुनिया की सबसे बड़ी चीज तो आपका दिल है, जिसमें पूरी सल्तनत समाई हुई है। दरबार कहकहों से गूंज उठा। शहंशाह हर जवाब से खुश थे, मगर उन्हें कहीं न कहीं यह महसूस हो रहा था कि कोई भी जवाब मुकम्मल नहीं है। उनकी नजरें उस एक शख्स को ढूंढ रही थीं, जो अब तक खामोश बैठा था और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए यह सारा तमाशा देख रहा था, बीरबल। अकबर ने उसकी तरफ देखकर कहा, बीरबल, हमारे सारे नवरत्नों ने अपनी अक्ल के मोती बिखेर दिए। बस एक तुम हो जो खामोश बैठे हो। क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है? या तुम यह मानते हो कि तुमसे बेहतर जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं? दरबार में मौजूद बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गया है। अब वह ऐसा क्या नया कह देगा जो इतने बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं कहा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और फिर अपनी शांत और साफ आवाज में बोले, जहां पनाह, मेरे सभी साथियों ने जो कहा वह सब अपनी अपनी जगह पर बहुत बड़ा और बहुत सही है, मगर मेरी नाचीज समझ के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी चीज इनमें से कोई नहीं है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सीधे सीधे बाकी नवरत्नों की अक्ल को चुनौती थी। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने कहा, तो फिर बताओ बीरबल, तुम्हारी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर उन्हें खोलकर सीधे शहंशाह की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। एक शब्द का यह जवाब किसी को समझ नहीं आया। जरूरत? यह कैसा जवाब था? दरबार में दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। एक दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है बीरबल का दिमाग चल गया है। जरूरत भला सेना और खजाने से बड़ी कैसे हो सकती है? अकबर भी हैरान थे। उन्हें यह जवाब बचकाना और बेतुका लगा। उन्होंने झुंझलाकर कहा, यह क्या मजाक है बीरबल? तुम जरूरत जैसी मामूली चीज की तुलना एक शहंशाह की ताकत और सल्तनत के खजाने से कर रहे हो। अपनी बात को साबित करो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मैं अपनी बात जरूर साबित करूंगा, मगर इसके लिए आपको मुझे 2 दिन का वक्त देना होगा और मेरे साथ एक छोटे से सफर पर चलना होगा। और हाँ, आपको अपना शहंशाह का लिबास उतारकर एक आम सौदागर का भेष अपनाना होगा। यह शर्त सुनकर अकबर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उनकी उत्सुकता गुस्से पर हावी हो गई। वह बीरबल के दिमाग की गहराई देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर तुम अपनी बात साबित न कर सके तो अंजाम याद रखना।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अकबर और बीरबल ने आम सौदागरों के कपड़े पहने और 2 घोड़ों पर सवार होकर चुपके से किले से बाहर निकल गए। बीरबल उन्हें आगरा शहर से बहुत दूर उस रेगिस्तानी इलाके की तरफ ले जा रहे थे, जहां दूर दूर तक पानी और हरियाली का नामो निशान नहीं था। कई घंटों तक चलने के बाद दोपहर तक वे एक ऐसे बियाबान में पहुंच गए जहां सूरज आग उगल रहा था और गर्म हवा के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे थे। उनके साथ जो पानी था वह खत्म हो चुका था। अकबर, जिन्हें अपने आलीशान महल में ठंडे शरबत पीने की आदत थी, उनका हलक प्यास से कांटा बन गया। उनके होंठ सूख गए और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शहंशाह हिंद, जिनकी एक आवाज पर लाखों जानें हाजिर थीं, आज पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बीरबल, अब और नहीं चला जाता। कहीं पानी का इंतजाम करो, वरना हम यहीं मर जाएंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, थोड़ा सब्र रखें। शायद आगे कुछ मिल जाए। कुछ और दूर चलने पर उन्हें एक शख्स अपनी भेड़ें चराता हुआ मिला। वह एक पेड़ की छांव में बैठा था और उसके पास मिट्टी की एक सुराही रखी थी। बीरबल और अकबर उम्मीद से उसकी तरफ लपके। बीरबल ने उस चरवाहे से कहा, भाई, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत प्यासे हैं। चरवाहे ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इस सुराही में बस 2 घूंट पानी बचा है, जो मेरे लिए है। यहाँ दूर दूर तक कोई कुआं नहीं है। मैं यह पानी तुम्हें नहीं दे सकता। अब अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी शाही अकड़ दिखाते हुए कहा, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। हमें पानी दो, हम तुम्हें इसकी कीमत देंगे। चरवाहे ने बेपरवाही से कहा, तुम कोई भी हो, इस रेगिस्तान में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। अकबर की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी बेशकीमती हीरे की अंगूठी उतारी और चरवाहे के सामने करते हुए कहा, यह लो। इस एक अंगूठी की कीमत पर तुम्हारे जैसे 10 गांव बस सकते हैं। यह ले लो और हमें बस एक घूंट पानी दे दो। चरवाहे ने उस चमकती हुई अंगूठी को देखा, फिर सुराही को, और मुस्कुराकर बोला, सौदागर, तुम्हारी यह अंगूठी यहाँ मेरे किस काम की? मैं इसका क्या करूँगा? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। अकबर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इससे कीमती हमारे पास और क्या है? तुम जो मांगोगे हम देंगे। चरवाहे ने शरारत से कहा, सोच लो। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी आधी सल्तनत चाहिए तो क्या दोगे? अकबर, जो उस वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे, एक पल भी सोचे बिना बोले, आधी क्या, हम अपनी पूरी सल्तनत तुम्हें देने को तैयार हैं। बस हमें पानी पिला दो। यह सुनते ही चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी बनावटी दाढ़ी मूछ उतारी। वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल का ही एक आदमी था, जिसे उसने पहले से वहां तैयार रखा था। अकबर यह देखकर सन्न रह गए। बीरबल के आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। पानी की पहली घूंट जब अकबर के गले से नीचे उतरी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। जब उनकी हालत कुछ सुधरी तो बीरबल उनके पास आए और बोले, जहां पनाह, अब आप बताइए। कुछ देर पहले आप अपनी पूरी सल्तनत, अपनी पूरी ताकत, अपना सारा खजाना एक घूंट पानी के लिए देने को तैयार थे। तो उस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? आपकी सेना, आपका खजाना या फिर पानी की जरूरत? अकबर खामोश हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, उस एक लम्हे में पानी की जरूरत ने आपकी पूरी सल्तनत को एक बूंद से भी छोटा बना दिया था। राजा मान सिंह की सेना बड़ी है, मगर उसे भी लड़ने के लिए रोटी की जरूरत है। राजा टोडरमल का खजाना बड़ा है, मगर जब इंसान को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है तो वह सारा सोना मिट्टी बराबर हो जाता है। अबुल फजल का इल्म बहुत बड़ा है,
मगर जब एक माँ को अपने भूखे बच्चे के लिए दूध की जरूरत होती है तो उसके लिए दुनिया की सारी किताबें बेकार हो जाती हैं। जहाँ पनाह जरूरत ही वह धुरी है जिसके चारों ओर यह पूरी दुनिया घूमती है। जरूरत ही एक किसान को हल चलाने पर मजबूर करती है। जरूरत ही एक वैज्ञानिक से नए आविष्कार करवाती है। जरूरत ही एक बादशाह को इंसाफ करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी चीज की जरूरत न हो तब तक वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जब किसी चीज की जरूरत पैदा हो जाती है तो एक मामूली सी सुई भी हीरे से ज्यादा कीमती हो जाती है। बीरबल का यह जवाब किसी तीर की तरह अकबर के दिल और दिमाग में उतर गया। आज तक उन्होंने दुनिया को एक शहंशाह की नजरों से देखा था जो हर चीज को अपनी ताकत से तौलता था। आज पहली बार उन्होंने दुनिया को एक आम इंसान की नजरों से देखा था जहां चीजों की कीमत उनकी असलियत से नहीं बल्कि उनकी जरूरत से तय होती है। वह दोनों चुपचाप वापस आगरा के किले की ओर लौट पड़े। अकबर पूरे रास्ते एक लफ्ज भी नहीं बोले। उनका दिमाग एक गहरे समंदर में गोते लगा रहा था। वह अपनी ताकत के गुमान के बारे में सोच रहे थे, अपनी सल्तनत की विशालता के बारे में सोच रहे थे, और फिर उन्हें उस एक घूंट पानी की जरूरत याद आ जाती जिसने उन सब चीजों को बौना बना दिया था। अगले दिन जब दरबार लगा तो शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक नई तरह की शांति और गहराई थी। उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठकर दरबारियों की ओर देखा और बोले, कल हमने एक सवाल पूछा था और हमें उसका जवाब मिल गया है। उन्होंने बीरबल की ओर सम्मान की दृष्टि से देखा और कहा, बीरबल ने जो कहा था वह 100% सच है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज जरूरत ही है। हम बादशाह हो सकते हैं मगर हम भी अपनी प्रजा की जरूरतों के गुलाम हैं। हमारी ताकत तभी तक बड़ी है जब तक हम अपनी प्रजा की रोटी, कपड़े, सुरक्षा और इंसाफ की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। जिस दिन हम यह भूल गए उस दिन हमारी सल्तनत कितनी ही बड़ी क्यों न हो वह रेगिस्तान की रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाएगी। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर के शासन करने का नजरिया ही बदल गया। वह अब सिर्फ जंग जीतने और खजाना भरने पर ध्यान नहीं देते थे बल्कि अपनी प्रजा की छोटी से छोटी जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। और बीरबल का वह एक शब्द का जवाब, जरूरत, मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा जवाब जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक को उसकी असली ताकत का आईना दिखा दिया था।